माँ क्या है, शिवलिंग क्या है। अब थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को सुनना। अगर इस विषय को ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। भगवान शिव ने कब अपने ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था? हम जो मंदिरों में लिंग का पूजन करते हैं, लिंग क्या है? मैं उन नादान लोगों को, जो अनभिज्ञ, जो बिल्कुल अपने दिमाग के गरीब हैं, जिनका दिमाग का दिवालियापन निकल गया है, उन मूर्खों को ये सजग करना चाहूँगा कि पहले इत्यादि के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें। लोगों ने इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि भगवान शिव का लिंग जो है वो जननेंद्रिय है, कोई शरीर का अंग है। ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग कोई शरीर का अंग नहीं है। लिंग शब्द का अर्थ होता है शरीर। बचपन में जब कोई मैडम ने आपको व्याकरण पढ़ाया होगा तो आपको 3 लिंग पढ़ाया होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। 3 लिंग पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। लिंग यानी कि रूप, लिंग यानी कि शरीर। ये शिवलिंग क्या है? बोले शिव का ज्योतिर्मय स्वरूप। तो यहां प्रश्न किया कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है ये कब प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, शिवलिंग वास्तव में है क्या? कृपा करके इसे आप सुनाइए, समझाइए। बोले आदिकाल की बात है, संसार में सर्वत्र केवल और केवल शून्य ही शून्य था, कुछ भी नहीं था। तो परमात्मा के मन में एक संकल्प जगा। देखो, संकल्प जगना था, जो निर्गुण निराकार निरंजन परमात्मा है, वो निर्गुण निराकार परमात्मा भी सगुण बन गया। ये जो मन में संकल्प विकल्प जगते हैं ना मन में, ये संकल्प ही जन्म और मृत्यु के कारण बनते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ध्यान चिंतन से कुछ ऐसे बनो कि आपके मन में कोई संकल्प ही न जगे। आप संकल्प से मुक्त हो जाओ, विचारों से मुक्त हो जाओ, भीतर कोई विचार ही उत्पन्न न हो। या यूं समझो कि उन विचारों में केवल और केवल ईश्वरीय हो, ईश्वरीय विचार हो, ईश्वरीय रूप हो और ईश्वरीय गुण हो, अथवा विचारों में तद्रूप हो जाओ, तुम स्वयं ईश्वर बन जाओ। इसलिए मुक्त महापुरुष कहते हैं शिवोहम शिवोहम। मुक्त महापुरुष कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हो चुका हूँ। क्योंकि जगत का चिंतन नहीं है। अपनी अवस्था को आप जहाँ पर हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पर स्वयं शिव स्वरूप हो जाओ, तुम शिवरूप हो जाओ, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। इसलिए विचारों का उत्पन्न होना क्या था? सामान्य मानव की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान को भी निर्गुण से सगुण बनना पड़ता है। तो परमात्मा के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उस शून्य अवस्था में परमात्मा ने पहले आकाश को उत्पन्न किया। उस आकाश में सबसे पहले वायु उत्पन्न हुआ, अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि में जल की उत्पत्ति हुई। सारे जगत में केवल जल ही जल विद्यमान था। स्वयं शिव ने विचार किया कि मैं जल में जाकर निवास करूं, तो स्वयं शिव ही आज नारायण बनकर जल में सोने लगे। भगवान का नाम पड़ा अनंत शयनम नारायण। भगवान अनंत शयनम सो रहे हैं। उस समय भगवान अनंत शयनम की नाभि से, भगवान नारायण के नाभि से दिव्य कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूँ। अपने स्वयं को जानने का प्रयास, या मुझे पैदा करने वाला कौन है, उसे जानने का प्रयास ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन कमल नाल के बहुत गहराई में जाकर भी उन्होंने उस कमल नाल की गहराई को न माप पाए। परेशान होकर, थक कर, हार कर ब्रह्मा जी दोबारा से कमल कर्णिका में आए, विचरण करने लगे वायुमंडल में। वहाँ पर भगवान नारायण मिले। ब्रह्मा विष्णु दोनों आपस में जब मिले तो परस्पर में विवाद उत्पन्न हो गया। संवाद नहीं, विवाद। जीवन में संवाद और विवाद दोनों को पहले परख लीजिए। जीवन में विवाद के लिए कोई जगह न दीजिए, संवाद हर बार कीजिए। अगर संवाद नहीं करेंगे तो आपको बोध नहीं होगा। लेकिन यहाँ दोनों देवताओं में परस्पर में विवाद उत्पन्न हुआ। एक बोले मैं ज्येष्ठ हूँ, दूसरे बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। ज्येष्ठ और श्रेष्ठता की लड़ाई अनादिकाल से है।
लेकिन यहाँ देखिए उसका प्रतिफल क्या होता है। दोनों देव आपस में विवाद करने लगे कि मैं ज्येष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। उस संदर्भ में यहाँ पर अचानक एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में एक गंभीर आवाज में भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम व्यर्थ में मैं ज्येष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं इस बात को लेकर लड़ रहे हो। वास्तव में अब तुम दोनों मेरे ही अंश हो। देखो मैं ही तुम्हें उत्पन्न करने वाला हूं। ऐसा कहकर आकाशवाणी हुई। सहसा उन देवताओं के बीचों बीच एक भव्य दिव्य चिन्मय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो लिंग इतना विशाल था, इतना विशाल था, इतना विशाल था, इतना विशाल था कि स्वयं नारायण और ब्रह्मा भी उसकी विशालता को देख न पाए। उसमें इतना तेज था, इतना तेज था, इतना तेज था कि एक नहीं करोड़ों 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 सूर्य के प्रकाश को, अनंत अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश को निष्फल करने वाला वो तेज लेकर वो दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उन दोनों देवताओं ने आपस में जब देखा, इस प्रकार का दृश्य देखा तो अद्भुत अद्भुत कहने लगे, ये क्या है, ये कौन सी शक्ति है। यानी कि हम दोनों के अलावा भी दुनिया में और कोई शक्ति हमें चलाती है, हमें संचालित करती है। कौन है ये। दोनों कुतूहल बस निहार रहे थे और उस ज्योति में एक अद्भुत चमक थी, एक अद्भुत प्रकाश था, लेकिन उस ज्योति में शीतलता थी, बड़ी शांति थी, विश्राम था उस ज्योति में। अचानक आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम दोनों मैं बड़ा हूं, मैं ज्येष्ठ हूं इस बात को लेकर लड़ रहे हो। जाओ आप दोनों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप दोनों इस ज्योतिर्लिंग का अंत पता लगाओ। ब्रह्मा जी इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर की ओर जाएंगे और विष्णु जी इस लिंग के गर्भ की ओर यानी कि नीचे की ओर जाएंगे। आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का अंत पता लगाएगा, इस ज्योति का अंत का पता लगाएगा, समझ लेना कि वही देवता ज्येष्ठ है, वही देवता श्रेष्ठ है। भगवान की आज्ञा हुई तो भगवान नारायण बराह रूप लेकर उस ज्योतिर्लिंग के नीचे की ओर यानी कि गहराई की ओर चले गए, बहुत तेज गति से चले गए। और भगवान ब्रह्मा जी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आसमान की ओर यानी कि आकाश की ओर अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। दोनों अनगिनत वर्षों तक यात्रा करते रहे। उस समय समय सारणी सीमित नहीं थी, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र ताराएं नहीं थे, लेकिन दोनों देवता अनंत काल तक उस लिंग का अंत पाने के लिए निकलते गए, चलते गए, लेकिन उन्हें उसका कोई और छोर का पता न लगा। भगवान नारायण ने सोचा कि स्वयं परब्रह्म है, परब्रह्म का ज्योति है, इसको नमन करना चाहिए। हमें लगता है कि यही हमारा पिता है, यही हमें उत्पन्न करने वाले परम पिता हैं, इनको वंदन करना चाहिए। ऐसा सोचकर वराह रूपी भगवान ने उस ज्योतिर्लिंग को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए ऊपर आए। आकर गंभीर आवाज़ हुई भगवान शिव की, हे नारायण, क्या आपने ज्योतिर्लिंग का अंत का पता लगाया। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु मैं इस लिंग के अंत का पता न लगा पाया, युगों बीत गए इसको ढूंढते हुए, इसका अंत पाने के लिए, लेकिन मेरी यात्रा कभी समाप्त तो नहीं हुई। मैं कहाँ तक जाता, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं था प्रभु। इसीलिए मैं हार गया। मैं ये समझता हूँ कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं और आप ही श्रेष्ठ हैं, और आपकी श्रेष्ठता को, आपकी ज्येष्ठता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान नारायण ने इतना कहा तो थोड़े समय में ब्रह्मा जी भी वापस लौट कर आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी चतुराई करी, एक चालाकी करी। जीवन में अगर आपको जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। बोलो ओम नमः शिवाय। और मैंने छोटी सी जिंदगी में ये देखी है कि जो इस दुनिया में हारता है धीरे धीरे वो जीत जाता है, लेकिन जो हर बार जीतने के लिए तड़पता रहता है उसकी जीत नहीं होती है, बल्कि वो हारता जाता है।
इस जगत में अगर जीतना है तो एक बहुत सरल काम कीजिए, जब भी मौका मिले हारना सीख जाइए। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा सुंदर एक विधान है, जो खेल में हो, किसी क्रीड़ा में हो, किसी आम प्रतिस्पर्धा में हो, कोई जीत जाता है तो उसे हम क्या पहनाते हैं? हार। क्या पहनाते हैं? हार पहना। माला नहीं पहनाते, हार पहनाते हैं। कोई अगर किसी प्रतिस्पर्धा में अगर जीत जाता है, क्या पहनाते हैं उसे? हार पहनाते हैं। अब बताइए उसे हार क्यों कहते हैं? वो तो बंदा जीत गया था, जो जीत गया था उसे हार क्यों पहनाते हैं? वो इसी बात का द्योतक है, बेटा तू आज भले जीत गया हो लेकिन एक आदत डाल लें, क्योंकि इंसान इस दुनिया में जीतता वो है जो अपने गले में हार पहनता है। इसलिए जो हारता, मैंने थोड़ा सा आप चिंतन करना, समाज में भी जो हारता है वो समाज में हमेशा जीतता है। हारने का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? झुक जाना, स्वीकार करना, गलती को स्वीकार करना, सामने वाले के बड़कपन को स्वीकार कर लेना। जो छोटी छोटी बातों में लोगों के सामने हार कर लोगों की बड़ाई करता है, आप अच्छे हैं, आप ज्येष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, जो दूसरों को महिमा देता है, जो दूसरों को महानता देता है, जो दूसरों को बड़कपन देता है, जो दूसरों को बड़ाई देता है, छोटों को गले लगाता है, बड़ों के सामने शीश झुकाता है, सारी दुनिया उसके लिए पलक पावड़े बिछा कर खड़ी रहती है। जब ऐसा इंसान दुनिया से जाता है तो हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। बंदा बड़ा शरीफ था, हर किसी से मिलकर चलता था, बड़ा विनम्र था, बड़ा मृदुभाषी था, बड़ा झुककर चलता था, बड़ा हार कर चलता था। उसे जीतने की ललक नहीं थी, उसे अभिमान नहीं था, घमंड नहीं था। जब भी मिलता था हंसकर मिलता था। दुनिया वर्षों तक आपका गुणगान गाएंगी और संसार में हमेशा वही जीतता है जो पहले हारना जानता है। भगवान नारायण ने कहा मैं हार गया, लेकिन ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले कि मैं नहीं हारूंगा। हे शिव, मैंने आपके शिवलिंग का अंत का पता लगाया। और मालूम है उन्होंने क्या चालाकी की? साथ में दो जने गवाही लेकर आए। एक गवाही था केतकी पुष्प। केतकी पुष्प कहते हैं केवड़े को। ये जो आपने मुझे हार पहना रखा ये केवड़ा है। इसे हम रजनीगंधा कहते हैं कुछ लोग, लेकिन वास्तव में केवड़ा है। केतकी पुष्प पहले पहले भगवान शंकर को बहुत प्रिय था। इसका दूसरा नाम है केवड़ा। तो ये पहले भगवान शंकर को बहुत चढ़ता था, लेकिन अब कहा जाता है कि शिव पूजन में इस फूल को वर्जित है। भगवान शंकर की पूजा में केवड़ा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आगे से केवड़ा का पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ता। इसी को केतकी कहते हैं। कहा जाता है कि पहले माँ पार्वती केवल केतकी पुष्प से ही भगवान शिव का पूजन करती थी। मार्ग में जब ब्रह्मा जी उस लिंग का अंत का पता लगा रहे थे, उस समय जो माँ पार्वती ने भगवान शंकर की अर्चना कर रखी थी, वो अर्चित पुष्प जो है मार्ग में ब्रह्मा जी को मिल गए, क्योंकि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में माँ आदिशक्ति ने पुष्प चढ़ाए थे। वो पुष्प मिल गए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने उसे हाथ में लिया, कहा कि तू मेरा गवाही बनेगा? तो केतकी पुष्प ने कहा कि हाँ मैं आपका गवाही बनूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहना तो कह देना कि ब्रह्मा जी ने आपके ज्योतिर्लिंग का अंत का पता लगा लिया है। और जब ब्रह्मा जी नीचे आ रहे थे तो कामधेनु वंश की जो गाय हैं, कामधेनु वंश की गाय वो मिल गई, और उस गाय को ब्रह्मा जी ने कहा तू साथ में चल। ब्रह्मा जी उस कामधेनु को साथ में लेकर चले और कहा ब्रह्मा जी ने, जैसे भोले बाबा पूछें, शिव जी पूछें कि क्या मेरे लिंग का अंत पता लगाया, तो कामधेनु कह देना कि हाँ मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इस लिंग के अंत का पता लगाया है। तो दो गवाही साथ में रख लिया और दो गवाही को लेकर भगवान ब्रह्मा जी नीचे आए। जलमग्न संसार है। तो वहाँ पर परमात्मा शिव ने पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, क्या आपने मेरे ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने आपके लिंग के अंत का पता लगाया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परमात्मा के ज्योतिर्लिंग का कोई और पता लगा ले। ये सच है कि ब्रह्मा भी परमात्मा के अंश हैं, ये सच है भगवान नारायण भी परमात्मा के अंश हैं, ये सच है भगवान शिव भी परमात्मा के अंश हैं, ये सभी परमात्मा के ही एक स्वरूप हैं। लेकिन पूर्ण ब्रह्म जो है वो निर्लिप्त, निरंजन, निराकार और
अलभ्य है, उसके अंत का कोई पता लगा ही नहीं सकता। जो अनंत है उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो अनंत है उसी को नारायण कहते हैं, जो अनंत है उसको शिव कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब असत्य बोला, झूठ बोला, तो वहाँ पर गंभीर आवाज़ हो गई, गर्जना होने लगी। भगवान शिव ने गर्जना करके कहा, हे ब्रह्मा, आप बड़े दिव्य पुरुष हैं, दिव्य आत्मा हैं, और देखो आप जैसे लोग अगर मिथ्या बोलते हैं तो भविष्य में होने वाली जो संतानें हैं वो भी मिथ्याचारी हो जाएंगी। आपने असत्य बोला है ब्रह्मा, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। संसार में कभी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, जगत में कभी तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी प्रतिमाएं नहीं बनेंगी, तुम्हारी जय घोष नहीं होगी, तुम्हारा मंगल घोष नहीं होगा। हे ब्रह्मा, आपने किसी को हराने के लिए असत्य का सहारा लिया है, आपने बड़कपन पाने के लिए झूठ का सहारा लिया है, और जो असत्य पर चलता है वो हमेशा हमेशा दुख पाता है। हे ब्रह्मा, आज मैं श्राप देता हूँ कि जगत में आप सारे कर्म करेंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे, लेकिन जगत में आपकी पूजा नहीं होगी। और बगल में जो केतकी पुष्प था, केतकी पुष्प को कहा, हे पुष्प, तुम मुझे बहुत प्रिय थे। जगदम्बा हमेशा केतकी पुष्प से मेरी पूजा किया करती थी और मेरे मंदिर का श्रृंगार हुआ करता था, लेकिन आज मैं ये प्रण देता हूं कि आज के बाद कोई भी केतकी पुष्प मेरी पूजा में अर्पित न करे, मैं उसे अस्वीकार करता हूं। और तीसरा, बोलिए ओम नमः शिवाय, भाव के साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीसरा, हे गौ माता, तुमने झूठी गवाही दी है, असत्य बोला है, और असत्य बोलने के कारण जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने जिस मुख से झूठ बोला है, आज के बाद तुम्हारा मुख हमेशा हमेशा अपवित्र होगा, झूठा होगा, अपावन होगा। शास्त्र कहते हैं कि गौ माता का संपूर्ण शरीर पवित्र होता है, लेकिन गौ माता का मुख अपवित्र होता है। तुम भले ही कामधेनु वंश की हो, कामधेनु की कन्या हो, लेकिन याद रखना तुम अभक्ष्य खाओगी, दूसरों का जूठन खाओगी। ये सत्य होगा कि तुम्हारा मूत्र पवित्र होगा, तुम्हारा गोबर पवित्र होगा, तुम्हारे दुग्ध में अमृत का वास होगा, अमृत कुंड का वास होगा, तुम्हारे शरीर का अंग अंग पावन होगा, लेकिन तुम्हारा मुख हमेशा उच्छिष्ट होगा, जूठा होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भले ही गाय के गोबर से आप घर को चौक पुराइए, वो घर का चौक पवित्र हो जाएगा, लेकिन गाय को रोटी खिलाने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोइए, क्योंकि गाय का मुख हमेशा अपवित्र होता है, दुष्ट होता है, उच्छिष्ट होता है। इस प्रकार गौ माता को श्राप दिया, लेकिन वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भोले बाबा की स्तुति करी। हे बाबा,